हमले में हमारे जो 28 देशवासियों ने अपनी जान गंवा दी और अभी कई लोग घायल हैं और गंभीर रूप से वो अस्पताल में हॉस्पिटलाइज हैं। साथियों, आप सभी इस टाइम पे जो देश में माहौल बना हुआ है सभी चीजों से अवगत होंगे। भारतीय मीडिया हमें क्या परोस रही है, हमें क्या दिखा रही है, इस सब चीजों से भी आप सभी अवगत होंगे। साथियों, इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है कि आप जब इस घटना को महसूस कर रहे होंगे तो आपको रातों में नींद नहीं आएगी। एक ऐसी घटना जो अंदर से झकझोरने वाली है, रातों को नींद हराम करने वाली है, लेकिन हमारी वर्तमान सरकार हम इन सब चीजों में जो है अभी भी मीटिंग कर रही है। साथियों, अगर हम इस टाइम पे भी अगर हम ये हिंदू मुस्लिम करते रह गए तो हम पाकिस्तान से इन सब चीजों का बदला कब लेंगे। साथियों, मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं कल को धीरेन्द्र शास्त्री ये ना कह दे कि जो 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई असल में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इन बाबाओं और शास्त्रियों का पर्चा क्यों नहीं बन पाया, इनको ये पता क्यों नहीं चल पाया कि आतंकी घटना होने वाली है। ये सब चीजें तो पहले से जान जाते हैं, इनको बताना चाहिए था, अलर्ट जारी करना चाहिए था कि आतंकी हमला होने वाला था, सावधानी रखिए, लेकिन नहीं। साथियों, भारत में आम आदमी की जान इतनी सस्ती होती चली जा रही है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। कहीं पे भी कोई किसी की जान ले लेता है, खैर वो तो देश के अंदर की बात है, लेकिन कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में जहां सबसे ज्यादा सेना की जरूरत होती है वहां ही सेना नहीं है, वहां ही पुलिस सुरक्षा नहीं है। 2 घंटे तक गोलियां धड़धड़ धड़धड़ चलती रहती हैं और आसपास कोई सुरक्षा नहीं है। वहां पे आतंकी आते हैं, हमले को अंजाम देते हैं और आराम से चले जाते हैं। कहां के थे वो सपोले आतंकवादी, ये भी अभी तक नहीं पता चल पाया है। पीओके से आए, अपने देश के अंदर के थे, कश्मीर के थे, पाकिस्तान से आए थे, कहां से आए थे पता नहीं। मुझे तो समझ में नहीं आता ये सीबीआई, एनआईए, रा, इंटेलिजेंस कर क्या रहा है। हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं और कोई यहां पे कोई सटीक जानकारी अभी तक निकल के नहीं आ रही। पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने की बात हो रही है, जी हां बिल्कुल बंद करिए, भुखमरी की कगार पे आए, मर जाए आतंकवादी, लेकिन ये इतना ठोस कदम नहीं है जितना होना चाहिए। दोस्तों, हमारे यहाँ जो हमारा भारत देश है वो चौथी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स रखता है, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर की सूची में चौथा स्थान पे हमारा भारत। इतने सारे लड़ाकू विमान है हमारे पास, इतनी बड़ी सेना है हमारे पास, ये किस काम आएगी। राफेल जैसे लड़ाकू विमान हमने खरीद के रखे हैं, किस लिए रखे हैं, प्रदर्शनी लगाने के लिए। साथियों, असल वाला मुद्दा क्या है कि सरकारों को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, हिंदू मुस्लिम करना है, आने वाले एक आधे महीने बाद में देखना सब धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। हम करते क्या है, सिर्फ कैंडल मार्च निकालते हैं और सहानुभूति व्यक्त करते हैं, ईश्वर से कामना करते हैं, आराधना करते हैं, आत्मा को शांति मिले, बस बात खत्म। साथियों, इन सब चीजों से इसका सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इस टाइम ऐसा बना हुआ है कि इतना ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि आतंक की जड़ें हिलनी चाहिए। वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, कहीं के भी लोग हो। हमने देखा उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी जघन्य अपराध करता है बुलडोजर चल जाता है, लेकिन इससे बड़ा जघन्य अपराध क्या होगा। 28 लोगों की जान चली गई, इससे बड़ा अपराध क्या होगा बताइए। वर्तमान में जो सरकार है हिंदूवादी सरकार है, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि हिंदू मुस्लिम ना करिए और बल्कि जो हिंदू लोगों की जान गई है उसका बदला लीजिए। भारतीय मीडिया का स्तर दोस्तों इतना ज्यादा गिरता चला जा रहा है, इतना ज्यादा गिरता चला जा रहा है कि कुछ अपने आका से एक सवाल नहीं पूछेंगे, अपने मालिक से एक सवाल नहीं पूछेंगे कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे। 2-2 घंटे आतंकवादी गोली चलाते रहे, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्या इतने बेकार थे कि कोई पुलिसकर्मी या कोई आर्मी का जवान वहां पहुंचा ही नहीं। साथियों, मेरा उद्देश्य यह है इस टॉपिक पे चर्चा करने का कि माननीय मोदी जी के पास में रा है, ठीक है, रा है, सीबीआई है, एनआईए है, ठीक है, इतना सारा इंटेलिजेंस होते हुए भी फिर भी हम नहीं पता कर पा रहे हैं। इतना बड़ा फेलियर कैसे हो सकता है। साथियों, आप ये बताइए, अगर पाकिस्तान जैसे नल्ले देश से हम इस तरह के माहौल में अगर हम नहीं निपट पाएंगे तो हम कब चाइना और अमेरिका की बराबरी कर पाएंगे। साथियों, आप बताते हैं मीडिया कसम से इतना झूठ बोल रही है, इतना स्तर उसका गिरता चला गया है कि वो सिर्फ 2 ही शब्दों पे चल रही है, एक हिंदू और दूसरा शब्द जो उसका है मुस्लिम। 2 शब्द बस, एक हिंदू और दूसरा मुस्लिम, इसके अलावा उसके पास कोई तीसरा शब्द नहीं है। हमें इन सरकारों से चाहिए क्या, हमें सरकारों से सिर्फ चाहिए शिक्षा। क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। और फिर क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। हमें बस ये 3 चीजें चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, और तीनों ही नहीं मिल रही है। साथियों, ना तो हमें शिक्षा अच्छे से मिल पा रही है, ना तो हमें स्वास्थ्य अच्छे से मिल पा रहा है, ना ही सुरक्षा मिल पा रही है। तो हमें सरकार दे क्या रही है, फिर हम टैक्स पे टैक्स देते चले जा रहे हैं, सरकार हमें दे क्या रही है। जितनी भी भारत की सुरक्षा है ये सब जितने नेता लोग आते हैं वो अपनी मीटिंगों में लगाए पड़े हैं, मीटिंग पे मीटिंग चलती रहती है, लेकिन सुरक्षा कहां है पता नहीं किसी को। साथियों, मीटिंग करते रहिए,
ठीक है, और ये सब चलता रहेगा। भारत देश है विविधताओं का, यहाँ पे सिर्फ हम धर्म की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, और इस तरह जो है कोई घटना होती रहेगी, हम उसको क्या करेंगे, सिर्फ हाईलाइट करते रहेंगे। और आने वाला टाइम जो होगा वो ये, इस महिला को देखिए, इस महिला को देखिए, ये जो महिला यहाँ बैठी हुई है, इसका पति यहाँ पे जो है आतंकियों ने इसको गोली मार दी। महिला ने कहा मुझे भी मार दो, लेकिन महिला को जवाब देते हैं आतंकवादी, कहते हैं कि जाओ तुम अपने मोदी सरकार को बताओ जाके, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, और नहीं मारा। साथियों, इस जब मंजर को आप सुनेंगे, महसूस करेंगे, तो आपको रातों में नींद नहीं आएगी। इतना खतरनाक हादसा हुआ होगा ये, जैसे तो फिल्मी स्टाइल वाली कहानी लगती है। लाइन से खड़ा करें और पूछे तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, और गोलियां मारते चले जाएं। तो एक लोग की जान जाए या 28 लोगों की जान जाए, जान तो गई ना। इनके जो घर वाले होंगे, इनका क्या हाल हो रहा होगा। मैं तो कहता हूं इससे बेहतर टाइम नहीं मिल सकता मोदी सरकार को। कर दीजिए पीओके पे चढ़ाई, और चुन चुन के आतंकियों को सबक सिखाइए, उनको ये एहसास कराइए कि बेटा बाप से पंगा नहीं लेते हैं। साथियों, इससे पहले 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, लगभग हमारे 40 जवान शहीद हो गए वहां पे। 2019 से लेकर 2025 हो चुका है। आप ये बताइए, 6 साल के टाइम में हमारी सरकार या फिर हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, उन्होंने ये तक नहीं बता पाए हैं कि 400 किलो जो आरडीएक्स आया, वो आया कहां से। इतना बड़ा हैवी जो है विस्फोटक सामग्री सीमा पार से भारत में आ जाती है, घटना को अंजाम दे जाती है। 6 साल में अभी तक कोई ऐसी एजेंसी आई ही नहीं है जो ये बताए कि वो विस्फोटक सामान आया तो वो आया कहां से। 2-4 फूल माला लेके नेता पहुंच जाते हैं और जो है आत्मा की शांति मिले ऐसा ईश्वर से कामना करते हैं, बस बात खत्म हो जाती है। आतंकवाद की जो नस्लें हैं वो खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान तक में ऐसी जड़ें हिलाओ आतंकवाद की कि जब भी कभी वो इस तरह की आतंकी घटना सोचे तो उनके हाथ पर कांपने लग जाएं, वो बंदूकें ना उठा पाए। 4-5 आतंकी बंदूक लेके आते हैं, अरे थू है तुम्हारी मर्दानगी पर, थू है तुम्हारी मर्दानगी पर। आतंकवादियों, निहत्ते लोगों पे वार करते हो, आओ कभी मैदान में और लड़ो हमारी बीएसएफ और सीआरपीएफ सेना से, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। तुम्हारी नस्लें जो है आने वाले टाइम पे कभी इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए सोचेंगे नहीं। ये जो भाग रहे हो ना, ये इसको देखो, ये आतंकवादी बंदूक लेके भाग रहा है। साथियों, मैदान में अगर हमारी सेना के सामने होते ना इस तरह, तो पता नहीं कितने तुम्हारे बॉडी में छेद हो गए होते हैं। कौन सा अंग कहां पे होता पता नहीं चलता तुम्हारी बॉडी पे। और आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि जो हिंदू मुस्लिम की जो कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है, जो इतना ज्यादा माहौल खराब हो चुका है, उसको खराब ना करें। मेरी संवेदना है हिंदू भाइयों के साथ में जिन्होंने अपनी जान गंवाई वहां पे। लेकिन क्या आप ये सोचिए कि 28 लोगों में 14 हिंदू और 14 मुस्लिम होते तो क्या आप खुश होते इस बात से कि दोनों लोग बराबर मरे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दिक्कत ये नहीं है कि वहां पे हमारे हिंदू भाई मरे हैं, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कैसे गया। साथियों, ये 28 से आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता था। तो कहां गए वो लोग जो कहते थे आतंकवाद का धर्म नहीं होता। यहां पे तो सब दिखाई दे रहा है कि आतंकवाद का धर्म क्या है, सबको दिख रहा है। चीख चीख के यहां पे बताया जा रहा है कि आतंकवाद का धर्म क्या है। तुम कलमा पढ़ लो तो तुम्हारी जान बच गई, और कलमा नहीं पढ़ पाए तो मतलब तुम हिंदू हो, तुम्हारे ऊपर गोली चली। वर्तमान सरकार हमारी हिंदूवाद की सरकार है, तो सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे और पाकिस्तान जैसे नल्ले देशों को उनको जो है सबक सिखाए।